and 4 chair on the other side. ठीक है, बट कंडीशन क्या दिया है, अगर 8 लोग हैं एंड विल हैव टू फाइंड द अरेंजमेंट, इट्स नॉट सिलेक्शन इट्स अरेंजमेंट। 8 लोग है, 8 प्लेसेस से 8p8, बट अगर वैसे देखा जाए तो ये राउंड टेबल ही कंसिडर करेंगे, रेक्टेंगुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है बट राउंड टेबल ही है, तो विल राइट एज 7 फैक्टोरियल। जब 8 रहेंगे तो इट विल बी 7 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे कुछ केसेस दिए, तो केसेस के हिसाब से विल हैव टू अरेंज देम। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। 2 particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on the other side। मतलब 2 लोग ऐसे बोला गया कि वो एक साइड ही बैठेंगे साथ में, और बाकी जो 3 लोग हैं वो अदर साइड बैठेंगे। तो अभी यहाँ पे 2 प्लेस समझो कि मैं इधर के ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं। अब 2 फर्स्ट प्लेस पे बैठे हैं कि सेकंड थर्ड पे बैठे कि थर्ड फोर्थ पे, दैट आई डोंट नो। तो कितने पॉसिबिलिटी रहेंगे, दैट विल बी 4p2, दैट इज डन। दूसरे रो में तो 3 लोग को फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज बोला कि जो 3 लोग है वो दूसरे साइड बैठेंगे, मतलब 2 लोग इधर और 3, मतलब 2 का ग्रुपिंग हो रहा है और बाकी 3 का अदर ग्रुपिंग हो रहा है। तो समझो कि ऊपर में 3 लोगों को मैंने बैठा दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट दैट आई कैन हैव, इट विल बी 4p3, इट विल बी 4p3। तो इसका मतलब बेसिकली 5 पर्सन हैव सीटेड, 5 लोग बैठ चुके हैं, 2 लोग एक साइड हैविंग एन अरेंजमेंट ऑफ 4p2 एंड 3 लोग एक साइड हैविंग एन अरेंजमेंट ऑफ 4p3। तो मतलब ये चेयर फुल है और ये चेयर फुल है। वैसे कोई भी 2 हो सकते, बट मैंने फर्स्ट 2 लिया। वी हैव दिस मच ऑप्शन। ऊपर 4p3 कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, बट आई हैव टेकन फर्स्ट 3 ऑप्शन। तो इसका मतलब ये 2 और 3 5 लोग तो बैठ गए, बचे 3 चेयर, और टोटल बचे भी 3 है, 8 गेस्ट पूरे आए ना। तो बाकी 3 प्लेस में 3 कहीं भी बैठे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इट इज 3p3। It is what? 3p3। So total number of ways will be 4p2, that is seated on the first side or first or each side। Second जो बचे हुए हैं 4p3, मतलब इस 4 में से कोई भी 3 प्लेस जो ग्रुप बना है वो साथ में बैठेंगे, दैट इज 4p3 द अदर साइड। बचे हुए 3 जगह पे 3 जो गेस्ट बचे उनको जो जगह मिलेगा आपस में कहीं भी बैठेगा, दैट इज 3p3। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 4 सीट में 2 फ्रेंड ने आपस में ले लिया, बचे हुए जो दूसरे साइड 4 है उसमें से 3 फ्रेंड ने ग्रुपिंग करके आपस में ले लिया, और बची जो 3 सीट खाली उसमें रैंडमली जो 3 लोग रहेंगे वो बैठ जाएंगे। तो इट्स 4p2 इंटू 4p3 इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ विल सिंप्लीफाई दिस अरेंजमेंट। 4p2 इज 4 इंटू 3, इसमें अपॉन नहीं आता। 4p3 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2, 3p3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 3s are 24, 3 2s are 6। We'll multiply these 3 figure, 12, sorry 24, 12 and into 6, 1728। So 1728, B is my option। Next question, fifth। ये डिफिकल्ट है थोड़ा, फिफ्थ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जरा ध्यान देना। A question paper consists of 6 question, each having an alternatives, मतलब हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन है ए और बी करके। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिन कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन, वन और मोर क्वेश्चन। तो उसके पास 6 क्वेश्चन है, ध्यान सुन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ईच क्वेश्चन हैव 2 ऑप्शन, मतलब वो ए भी सॉल्व कर सकता है और बी भी सॉल्व कर सकता है, ए भी सॉल्व करेगा और बी भी सॉल्व करेगा, एंड सब में सो ऑन। ठीक है, अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल है, ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के 2 ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हर क्वेश्चन को आई कैन राइट इन 2 डिफरेंट वेज।
तो सबसे पहले आई विल गो, हो सकता है उसने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हो सकता है उसने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब वो 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन में ये बोला है कि द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिन कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन, वो एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है उसने एक ही अटेम्प्ट किया हो 6C1, हो सकता है उसने 2 अटेम्प्ट किया हो 6C2, हो सकता है उसने 3 अटेम्प्ट किया 6C3, हो सकता है उसने 4 5 6 ऐसे सो ऑन, मतलब ऑल 6। अब यहां पे ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन के 2 आंसर है। तो अगर मैं 6C1, उसने कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हो सकता है 1 अटेम्प्ट करे या 2 अटेम्प्ट करे या 3 या कोई भी अटेम्प्ट करे, उसने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन एक क्वेश्चन के भी तो 2 ऑप्शन है, तो मतलब यहाँ पे विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 2। अगर उसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया रहेगा, बट उस एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, इसका मतलब अगर उसने 6 में से कोई भी एक अटेम्प्ट किया हो, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बट उसके 2 ऑप्शन है, मतलब ए वे से भी सॉल्व किया रहेगा या बी वे से भी सॉल्व किया रहेगा, बिकॉज ईच क्वेश्चन हैज 2 ऑल्टरनेटिव्स, मतलब उसके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स है, मतलब हो सकता है वो ए वे से सॉल्व करे या बी वे से सॉल्व करे, बट 2 ऑप्शन है। तो मतलब अगर उसने पहला भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया रहेगा तो पहले में भी उसके पास 2 ऑप्शन है, अगर उसने दूसरा अटेम्प्ट किया रहेगा उसमें भी उसके 2 ऑप्शन है, तो ऐसे हर एक के 2 2 ऑप्शन हुए। तो इसका मतलब अगर कोई भी एक क्वेश्चन किया रहेगा, तो अगर 2 2 ऑप्शन है, हो सकता है वो ए वे से सॉल्व किया हो या तो बी वे से सॉल्व किया हो। छोटा सा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इतने 6 क्वेश्चन थोड़े बड़े हो गए, समझो उसके पास 2 क्वेश्चन ही उसने सॉल्व किया, बट हर क्वेश्चन के उसके पास 2 ऑप्शन है, ए या बी, 2 तरीके बोल सकते हो, ए या बी। तो इसका मतलब अगर उसको 2 क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए और मैंने बोला कि कोई एक ही सॉल्व करो, तो इसका मतलब इसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, ए बी, मतलब ही इज हैविंग 4 ऑप्शन, ही इज हैविंग 4 ऑप्शन, मतलब उसके पास 4 तरीके हैं, लेकिन सॉल्व एक ही करना है। हो सकता है उसने क्वेश्चन 1 का ए से सॉल्व किया हो सकता है उसने क्वेश्चन 1 ही सॉल्व किया लेकिन बी तरीके से किया हो सकता है उसने क्वेश्चन सेकंड किया हो लेकिन ए तरीके से किया हो सकता है उसने क्वेश्चन सेकंड किया हो बी तरीके से किया हो, मतलब उसको क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में लेकिन एक ही सॉल्व करना था, बट ही इज हैविंग 4 ऑप्शन, ही इज हैविंग 4 ऑप्शन। नाउ अगर उसने एक ही क्वेश्चन किया, कोई भी एक किया, बट एक में कितने ऑप्शन है 2, तो विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 2। अगर उसने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई भी 2, 1 3 या 1 4 या 2 3 या 2 5 कोई भी, जब उसने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो इट विल बी 6C2 मल्टीप्लाई बाय, 2 क्वेश्चन किए ना, हर एक के 2 2 ऑप्शन है, तो इट विल बी 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2। अगर उसने 3 अटेम्प्ट किए रहेंगे, कोई भी 3 क्वेश्चन, तो हर एक के 2 2 ऑप्शन है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 का क्यूब, एंड so on. We'll simplify this and that will be your answer. So now let's do it. 6C1 मतलब 6 multiply by 2, 6C2 मतलब 6 into 5, 2 का स्क्वायर इज 4। कैलकुलेट करो फटाफट, बुक पे सॉल्व करो, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। 6C3 मतलब 6 into 5 into 4, 3 into 2 into 1, 2 का क्यूब इज 8। 6C4 का मैं 6C2 लिख सकता हूँ, डिफरेंस छोटा हो रहा है, 6 माइनस 4 2, 6C2 सॉल्व करेंगे मतलब 6 into 5 ओरली कर सकते हो, इंटू 2 raised to 4 is 16। 6C5, 5 बड़ा नंबर है और 6 में से 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1, 6C1 भी सॉल्व, मतलब 6/1 ही रहेगा 32। 6C6 डिफरेंस निकालेंगे 6C0 हो जाएगा विच इज 1, और 2 raised to 6, 2 raised to 6 is 64। 6 2s are 12, 5 3s are 15, 4s are 60, 3 2s are 6, 5 4s are 20, 8s are 160, 2 3s are 16, 5s are 80, 83s are 240, 32 6s are 6 192, and 64. Add all these values. $728, B option is 728। Sixth question, 51C31 is equal to 51C31 is equal to, इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए? ये तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया और अभी यूज भी किया, विच इज द करेक्ट आंसर? सर A1। वेरी गुड, नाइस, इट्स 51, अरे 51C20 ए।
क्योंकि 51C 31, तो 51 और 31 का डिफरेंस 20 है, तो नीचे 20 भी लिख सकते हैं। तो 51C 20, ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, 7th, 8th and 9th. Seventh question. The number of word that can be made by rearranging, मतलब permutation है, the letter of the word apurna so that the vowel and consonant appear alternate. Vowel and consonant appear alternate. Alternate मतलब एक के बाद एक। अपूर्णा में कितने लेटर पहले काउंट कर लेते? APURNA। ठीक है, सो 6 लेटर है जिसमें ए और यू, ये मेरे वॉवेल है, एंड PRN ये मेरे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, उसने बोला कि ऑल्टरनेट होने चाहिए, मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, ऐसा, या तो ऐसा भी हो सकता कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो कोई भी एक अरेंजमेंट निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, बिकॉज दोनों पॉसिबिलिटी है। ऑल्टरनेटिव बोला, ये नहीं बोला कि किससे स्टार्ट किया, ये नहीं बताया, तो कंसिडर दोनों करना पड़ेगा। तो एक को निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। चलो, आई एम कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू। तो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस पे मुझे वॉवेल चाहिए। तो वॉवेल कितने मेरे पास? ARN, मेरे पास 3 वॉवेल है, बट प्लेसेस कितने हैं? 2, तो इट विल बी 3P2। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3, और जगह कितनी है? अरे वॉवेल 3 है और जगह भी 3 है, सॉरी, 3P3। 3P3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3, और जगह भी कितनी है? 3, दैट इज 3P3। ये मैंने वो अरेंजमेंट किया कि जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, पहले मैंने वैसा अरेंज कर दिया। अपॉन जो रिपीट हो रहा है उसको लिख दो नीचे, ए और ए 2 बार रिपीट हो रहा है, इट विल बी 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरा हुआ कि वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट रहेगा। बट ऐसे फिर से करेंगे तो फिर से वही चीज आएगी, मतलब रिपीट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अगेन विल मल्टीप्लाई बाय 2, बेटर वे ये कर लेते हैं। तो 2 फैक्टोरियल मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 3P3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड अगेन 3P3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 आंसर है। तो अपूर्णा को अगर अरेंज करना है हैविंग vowel and consonant alternately, it will be 36 option. Next, ये आंसर तुम लोग को देना क्विक विद इन 30 सेकेंड। द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स, कोई कंडीशन नहीं। कौन सा है? बी, सर एम, बी। बैंड्रा ना? यस सर। हाँ, सी हाँ सर, 3 बी बार आ रहा। बराबर, बी, वेरी गुड, नाइस। 9th, ये भी इजी है। 9th question. A candidate is required to answer 6 out of 12 questions, which are divided into 2 groups containing 6 questions on each group. He is not permitted to attempt not more than 4 questions from any group. The number of choices are 12 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट 6 ही करने हैं, लिख के बोला है, 6 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। 12 क्वेश्चन है, बट 2 ग्रुप में डिवाइडेड, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 क्वेश्चन है, लिखा है ना। ही हैज 2 ग्रुप containing 6 question in each group. He is not permitted to attempt not more than 4. 4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है किसी भी ग्रुप में, और ओवरऑल 6 अटेम्प्ट करने हैं, और 4 से ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब हो सकता है अगर इसने इसमें 4 अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि 4 से ज्यादा तो कर नहीं सकता, समझो 4 अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसमें फिर 2 ही अटेम्प्ट करेगा टू हैव 6, क्योंकि 6 अटेम्प्ट ही करना है। हो सकता है इसमें 3 अटेम्प्ट करे, इसमें भी 3 अटेम्प्ट करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है इसने यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो और यहाँ पे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे।
हो सकता है अगर यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो बट यहाँ पे 5, बट ये फिर वेरीफाई नहीं हो रहा बिकॉज 4 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गया ना, और किसी भी क्वेश्चन में वो 4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता बिकॉज 6 क्वेश्चन अवेलेबल है, बट कंडीशन बोला कि नॉट मोर देन 4, तो ये तो ऑप्शन लास्ट वाला नहीं लेना पड़ेगा। तो मतलब मैक्सिमम वी हैव ओनली 3 पॉसिबिलिटी, पहले क्वेश्चन में 4, दूसरे में 2 अटेम्प्ट, पहले में 3, दूसरे में 3 अटेम्प्ट, और तीसरे में 2, सॉरी तीसरे ऑप्शन में पहले में 2 और दूसरे में 4 अटेम्प्ट। तो वी हैव दिस 3 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट ये हो सकता है, सेकेंड ये हो सकता है, थर्ड ये। तो पहले में उसने हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में 4 किया हो और दूसरे सेट में 2 क्वेश्चन किया हो, तो जाके उसका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो। पहले में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और दूसरे में भी 3 अटेम्प्ट किया हो, तो जाके उसका कंप्लीट हुआ होगा। पहले में हो सकता है 2 करे और दूसरे में हो सकता है उसने 4 किया होगा। तो ये 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि उसको 4 से ज्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता। नाउ लेट्स डू कैलकुलेशन, शॉर्टकट वे। 6C4 है, छोटा करेंगे तो 6C2 आएगा, 6C2 बेटर है। तो 6 इंटू 5 2 इंटू 1, और ये भी सेम है 6 इंटू 5 2 इंटू 1, तो 2 3 3 5 15, तो मतलब 15 इंटू 15 हो जाएगा पहले के लिए। 6C3 सेम ही है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी सेम ही आएगा उसके साथ। 3 2 6 कैंसिल, 5 4 20, 20 इंटू 20 400, और 6C2 6C4 फिर से वही आ गया 15 इंटू 15 दैट इज 225। तो 225 225 और 400, 225 प्लस 225 425, 425 प्लस 400 825, so 825 is the option। नहीं 225 प्लस 225 450 450 ना, 450 मैंने 25 का, 450 हाँ 450 प्लस 400 850, 850 is the answer B। टेंथ the result of 8 matches, win loss और ड्राई बोल रहा हूँ, ड्रॉ, विन लॉस और ड्रॉ, 3 ही ऑप्शन रहेंगे मैचेस में, या तो विन होगा या तो लॉस होगा तो ड्रॉ होगा। टू बी प्रेडिक्टेड मतलब प्रेडिक्ट करना है। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट, एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट, तो मतलब 8 में से तुम्हारा जो 6 रिजल्ट है वो करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली 8 मैचेस हुए हैं, 6 करेक्ट रिजल्ट है, तो मतलब मेरे पास 8 फोरकास्ट हुए, 3 4 5 6 7 8, 8 फोरकास्ट हुए, 6 करेक्ट रिजल्ट आए। इसका मतलब मेरे पास बाकी के जो 2 है वो करेक्ट नहीं आए, मतलब वो जो बोला वो नहीं बल्कि गलत आ गया। तो इसका मतलब 8 में से 6 करेक्ट आया, मतलब 8C6, मतलब कोई भी 6 प्रेडिक्शन, मतलब आउट ऑफ दिस 8 कोई भी 6 प्रेडिक्शन मेरे करेक्ट है, मतलब वी नो कि 8 में से 6 मेरे करेक्ट है। तो समझो कि मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये जो 6 मैंने बोला वो 6 करेक्ट है। मैंने विन बोला तो विन आया, ड्रॉ बोला तो ड्रॉ आया, और लॉस बोला तो लॉस आया, जो भी 6 थे वो 6 करेक्ट आया, मतलब 8C6 दीज आर माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनटू मैंने लेकिन प्रेडिक्शन R2 का किया है, बट बाकी जो जो प्रेडिक्शन थे मेरे वो गलत हो गए, मतलब मैंने जो बोला वो नहीं आया। अब जो लास्ट के 2 बचे, अभी जरूरी नहीं लास्ट के कहीं के भी 2 हो सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन में वो कहीं भी मैटर नहीं करता कि तुमने आगे पीछे लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट के जो 2 मैंने प्रेडिक्शन बोले गलत वो है, गलत है मतलब मैंने बोला विन, लेकिन हो सकता है वो लॉस हो या ड्रॉ, मतलब इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि जो मैंने बोला वो नहीं आया बल्कि उसके बदले बाकी 2 कोई भी आ गए, और बाकी जो लास्ट वाला था वो जो अगेन 2 ऑप्शन, बिकॉज जो मैंने बोला वो नहीं आया बल्कि बाकी 2 आए। स्टार्टिंग मतलब आउट ऑफ 8 जो मैंने 6 बोले वो करेक्ट आए, जो बोला वही आया, तो दैट इज 8C6 इज फॉर करेक्ट आंसर,
और बाकी जो दो मैंने बोले वो नहीं आए, मतलब जो मैंने बोला वो छोड़ के बाकी कुछ भी आया होगा। मैंने विन बोला तो हो सकता है लॉस आया हो या ड्रॉ आया, मतलब वी हैव टू ऑप्शंस। लास्ट वाले के लिए भी अगेन वी हैव टू ऑप्शन, मतलब जो मैंने बोला वो नहीं आया। तो बस दैट्स योर आंसर, सॉल्व कर दो एंड गेट योर आंसर। 8C6 छोटा करेंगे तो 8C2 पॉसिबल है, तो 8 इंटू 7 दो बार लिखेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 So 8, C option. 4 2 C 112, हाँ सर। यस 112। तो इसका मतलब 8 में से 6 करेक्ट है, जो बोला करेक्ट है, बाकी जो दो थे वो गलत है। तो मतलब इट्स 2 इंटू 2। अगर बोला होता कि मेरे सब रिजल्ट गलत आए, तो मतलब पहले के जो बोला उसने गलत है, मतलब 2 इंटू 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 2 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 raised to 8 आएगा। इसका मतलब सब गलत आया। अगर बोला तो आठों के आठों मैंने जो बोला करेक्ट आए, इट विल बी 8C8, मतलब जो बोला राइट 8C8, मतलब वो एक ही ऑप्शन बचा, मतलब एक ही आंसर है, मतलब जिस जो बोला वही राइट आया, दैट इज 8C8। ठीक है, सो इन दिस वे वील हैव टू सॉल्व। 11th, the number of ways in which, okay, 8 different beads can be strung on a necklace। याद है नेकलेस का मैंने बताया था, नेकलेस में अगर सीधा पहना हो तो भी चलेगा और उसको उल्टा पहना हो तो भी चलेगा। तो इसका फॉर्मूला था नेकलेस गार्लैंड में हमेशा ही होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। नेकलेस हुआ, गार्लैंड हुआ, या अगर बोला रहेगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता, तो इसका फॉर्मूला देख लो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। 8 है तो 8-1 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करो, शायद 2520 आंसर है। करेक्ट। Now 12th question, the number of different factors the number 75600 has, the number of different factor। before starting with this मैं छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। फैक्टर होते क्या है, फैक्टर मतलब किस किस के टेबल में आता है। जैसे 6 में लिख रहा हूँ एग्जांपल, प्रथम 6 किस किस के टेबल में आता है, 2 3 1 और 6 6 1 2 3 6, कितने फैक्टर है इसके टोटल, 4। अगर थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 12 नहीं 18 लेते हैं, 18 के कितने रहेंगे, 1 1 2 3 2 भी आएगा ना, 6 एक मिनट, 2 3 6 6 9 9 18 कितने आए, 6। ठीक है, तो ऐसे नंबर बढ़ते रहेंगे तो फैक्टर भी बढ़ते रहेंगे। वैसे जरूरी नहीं कि हमेशा इवन पे ही कंप्लीट हो। जैसे अगर मैं ले रहा हूँ 25 किस किस में आएगा, 1 5 25, तो इसके 3 ही फैक्टर है। तो अभी ऐसा 75600 के कितने सारे फैक्टर रहेंगे मुझे वो निकालने, तो अभी कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट होना चाहिए, तभी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट ये, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे भी मुझे 6 का निकालना है, वैसे तो आंसर 4 पता है, बट कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ का इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला देखो कैसे करना है। फर्स्ट विल कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ 6 का फैक्टराइज करो, फैक्टराइज, हाँ, 2 3 जा 3 1 जा, तो इसका मतलब 2 इंटू 3, तो मतलब मैं 6 का फैक्टर क्या लिखा, 2 इंटू 3। तो जो भी पावर में रहेगा, जैसे यहाँ का 2 का एक ही बार आया तो एक लिखेंगे, 3 भी एक ही बार आया तो एक, मतलब पावर में लिखेंगे तो 2 raised to 1 इंटू 3 raised to 1। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे पास पावर आया है उन दोनों में एक एक ऐड कर दो, जो 1 था 1 ऐड हो जाएगा, ये भी 1 था 1 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो इसके फैक्टर कितने आए, 4 आए। अभी जैसे मैं 18 का सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता दो फिर से एक बार, 2 से स्टार्ट करो, 9 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो इसका मतलब जो मेरे पास 18 है वो क्या है, 2 इंटू
3, बट 2 एक बार है और 3 मेरे पास 2 बार है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो क्या करना, जो भी तुम्हारे पास पावर दिया है दोनों में एक एक ऐड कर दो। नीचे क्या नंबर है फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना। कितनी बार है, एक बार है ना, 2 एक ही बार है, एक ऐड कर दो। 3 का पावर कितना है, 2, एक ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 सा 6, तो वी हैव 6 आंसर। ऐसे तुम किसी का भी निकाल सकते हो कितने फैक्टर रहेंगे। तो अगर मुझे वैसे 75600 का निकालना रहे तो आई डू द सेम वे, 75600 फैक्टराइज करो। आई थिंक मैंने पहले 5 से करता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 वन सा 5, तुम कहीं से भी 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 5 वन सा 5, 7 माइनस 5 2, 5 5 5 सा 25, 5 वन सा 5, 2 सा 10, 5 3 सा 15, yes, so we are finding the factor. So 5 3 are 15, 0, 5 2 are 10, 5 4 are 20। अब 5 से तो नहीं जाएगा। Now we'll divide by 2 से करना बेटर, 3 से कर लेते, जल्दी छोटा हो जाएगा। 3 1 are 3, 0 0, 3 8 are 24, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 are 9, 1 0, 3 3 are 9, 1 6 8, अगेन 3 से होगा। 3 1 are 3, 1 1 2 1 1 2 लीव 1 1 2। अब 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। 2 से जाएगा तो 2 56 56, अगेन 2 से जाएगा 20, 28 28 अगेन 2 से जाएगा 14 14, 14 अगेन 2 से जाएगा 7 7 एंड लास्ट अगेन 7 से जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो अब फैक्टर बताओ कितने आए। 5 का पावर कितनी बार है, 5 का 2 है, 3 का 3 2 है है, 2 का 4 है 3 का 3 है, और 7 का 1 हाँ 2 का 4 है और 7 का और 1 है। 7 7 का का 1 है। 1 चलो अब 3 हर into एक को 4 एक एक into ऐड 5 करना है, तो क्या होगा बताओ। 3 into 4 into 5 3 इंटू 4, कैलकुलेटर में फीड करो फटाफट। इट विल बी एक एक सब में ऐड करना, मतलब ये हो जाएगा 2 था तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 120 120 120। बट अभी याद रखो इस 120 में वो 75600 भी काउंट रहेगा, मतलब लास्ट फैक्टर वो भी एक रहेगा। क्योंकि जब भी हम लोग फैक्टर निकालते, जो मैंने 4 बोला था उसमें जो 6 रहेगा वो भी मैंने काउंट किया था, 6 बोला तो उसमें जो 18 रहेगा मैंने वो भी काउंट किया था। अब क्वेश्चन देखना कि वो इंक्लूड करने के लिए बोला है कि नहीं बोला, वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं भी बोलते हैं। इसमें द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट मतलब उसको छोड़ के बाकी सब फैक्टर बताओ, मतलब वो नहीं लेना है। तो इसका मतलब 120 नहीं बल्कि 119 रहेगा। इज दैट क्लियर। नहीं बट नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर मतलब 120 में आपका इंक्लूडेड रहता है। हाँ 120 में वो फैक्टर इंक्लूड रहता है 75 600। हाँ वो रहेगा रहेगा रहेगा। और एक्चुअली एक्सक्लूडिंग बोला होता तो होता शायद, अभी एक्चुअली इसमें 120 लिखो तुम लोग, फिर 120 लिखो। एक्सक्लूडिंग दैट नंबर बोला होता तो, बिकॉज ने बोला कि डिफरेंट फैक्टर मतलब वो 75600 काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो फैक्टर है उसका। यस मानस बोलो। सर हमने 5 का किया, इससे डायरेक्टली 10 का भी कर सकते हैं ना, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स तो मांगा नहीं है। 5 प्राइम फैक्टर है, 10 मतलब प्राइम फैक्टर नहीं है ना। इन द सेंस आपने 75600 किया, उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 10 भी तो कर सकते हैं। बट मुझे सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है ना। ओके 2 3 5 7 11 13 इसी से ही करना है, ठीक है। 12th का एक बार चेक कर लेता हूं मैं, आई थिंक ए ही आंसर रहेगा, एक्सरसाइज डी का, क्योंकि वो बोलते एक्सक्लूडिंग दैट नंबर बोलना चाहिए था उसको। 5D का 12th का सी, 5D 12th का सी, 5D 12th का
सी, अच्छा 119 ही है, डिफरेंट फैक्टर मतलब वो इंक्लूड नहीं करना है, बराबर। तो 119 ही करो फिर, डिफरेंट मतलब वो 75600 नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ फैक्टर तो किसी का भी तुम निकाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक्चुअली एक ही क्वेश्चन दिया है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोला तो एक्सक्लूडिंग 75, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ बोला होता तब तुम 119 टिक करना फिर, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग बोले या डिफरेंट फैक्टर बोले तो 119 ही रहेगा हमेशा। अगर बोला तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बोला था, डिफरेंट वर्ड हटा के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो फिर 120 फिर आंसर होता तुम्हारा, ठीक है। तो ये थोड़ा वर्ड में भी ध्यान देना तुम लोग को। 13th क्वेश्चन, ये तो इजी है। प्रथम क्वेश्चन रीड करो, ट्राई करो। पढ़ो। The number of four-digit numbers formed with the digits 1, 1, 2, 2, 3, 4. चलो 4 डिजिट बनाने ना, जैसे लेटर रिपीट होते हैं वैसे यहाँ पे भी वही चीज है। तो 6 में से कितने लेने नंबर? 4, 6, 6p 4 4 upon अपॉन 2 into 2 factorial. 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्रिसाइज, बराबर। तो 6p4 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 बार लिखना है, नीचे नहीं आता इसमें, और नीचे जो 2 था तो वो रहेगा 2 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 90 है। जो भी है, 3 5 जा 45, 15 15 2 जा 30, 33 जा 90, 90 बराबर, डी ऑप्शन। जरूरी नहीं कि ऑप्शन मैच ही हो। चेक कर लो, हम्म, एक बार चेक कर लो। अरे बराबर।